अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक और यूनिट हमारे पास मौजूद है। इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर ग्री 1 टन का यूनिट है और इसमें जो है हम इसको मुकम्मल इंडोर टू आउटडोर यूनिट जो है वो इंस्टॉल करेंगे शॉप पर ही। इसको वेरीफाई करने के लिए मतलब इंडोर आउटडोर लीकेज हमने टेस्ट कर ली है, लेकिन इसको एक बार इंस्टॉल करके इंडोर टू आउटडोर को, यानी कि इसको इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आधा पौना घंटा हम चलाएंगे। अगर चलता है तो फिर हम इसको टोटली 100% ओके का नाम दे देंगे और ये फिर हम सेल कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड आपसे कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक पीसीबी कोर्स परचेज़ नहीं किया और वो करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके वो पीसीबी कोर्स जो है वो इन्वर्टर एसी की जो पीसीबी है रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो पूरा मुकम्मल कोर्स क्लास जो है रेडी है। आप वीडियो की शक्ल में आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। इसमें 14 एपिसोड हैं जिनको हमने मर्ज करके 9 घंटे और 40 मिनट का अराउंड, यानी कि 10 घंटे आप कह सकते हैं, 10 घंटे का बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको एक बार ही एक दिन में ही सारे 10 घंटे दे दो, ऐसा नहीं। आप इसको यानी कि धीरे धीरे आराम से दिन में 1 घंटा देख लें और फिर 2-3 दिन उस चीज़ पर प्रैक्टिकल करें, फिर आगे 1 घंटा शुरू, फिर उस पर प्रैक्टिकल। इस तरह आप अगर करेंगे तो आप सीख पाएंगे इजीली और बहुत ही आसान तरीके से, आसान लफ्ज़ों में एक एक कंपोनेंट को हमने बाहर निकाला पीसीबी से और उसको मीटर के साथ कैसे टेस्ट किया जाता है, उसका फंक्शन और किस किस एरर पर उसकी प्रॉब्लम आती है, ये सब कुछ हमने क्लियर किया हुआ है। आलमोस्ट जितने भी एरर्स आते हैं तो वो सब कुछ इसमें हमने क्लियर किया हुआ है। तो यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी कोर्स है ये। तो 4,000 रुपये में आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हैं। पहले इसकी प्राइस 5,000 रुपये थी, तो हमने खुद ही डिस्काउंट किया क्योंकि सीज़न आउट है। तो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि ये सर थोड़ी सी प्राइस इसकी कम कर दें, तो हमने 4,000 रुपये इसकी प्राइस कर दी है और साथ में एप्लीकेशन आपको गिफ्ट मिल जाएगी जिसकी कीमत 500 रुपया थी, वो आपको फ्री में इस कोर्स के साथ ही मिल जाएगी। तो जल्दी से इस कोर्स को परचेज़ कर लें। इस कॉन्टैक्ट जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इससे इस पर व्हाट्सएप रब्ता करके, और ये चीज़ें ज़हन में रख लें कि इसके अलावा कोई और कॉन्टैक्ट नंबर से आपको कोई यानी कि रब्ता करे पीसीबी कोर्स तो लेने के लिए, तो वो रॉन्ग नंबर होगा, वो हमारा नंबर नहीं है, वो फेक नंबर होगा। तो ये ही हमारा ओरिजिनल नंबर है जिस पर आप रब्ता करके पीसीबी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर इंडोर यूनिट जो है हमने रखा है टेबल पर, वर्किंग टेबल। तो इसके बाद हमने इसकी मेन वायर और इसके साथ जो इसके पाइप्स हैं, ठीक है, पाइप्स हमने लगा लिए हैं। इसमें ये रहा पाइप, और पाइप में जो है हमें एक मैजिक नट का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। यूनियन की तरह होता है लेकिन यूनियन दोनों कनेक्शन को जोड़ता है ये भी, लेकिन ये मैजिक नट है। एक हमारा जो है साइज़ 1/4 का सेम था, लेकिन दूसरा 3/8 का था, और पाइप हमारा जो है वो 1/2 का था। तो इसीलिए उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में हमने कन्वर्टर यूज़ कर लिया, ठीक है। और आउटडोर पर भी हमने कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। पाइप आपके पास एक होना चाहिए जो कि टेस्टिंग के लिए, और दुकान पर ये इसलिए हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि कस्टमर के घर जाकर कोई कंप्लेन, कोई कमी पेशी ना रहे, टोटली हम यहाँ पर क्लियर कर लें। और इसके कनेक्शंस जो है यहाँ पर इसका ये हम ओपन कर लेंगे, मतलब इसका जो कवर है, कनेक्शन कवर, ये ओपन करके 3 वायर्स होंगे और 3 वायर्स को इंडोर टू आउटडोर सेम कलर में हम लगा देंगे। और ये इसकी सेपरेट अलग से ही इंडोर में निकली हुई है, सिर्फ ब्लू और ब्राउन, वो न्यूट्रल फेस हम कनेक्ट कर देंगे बोर्ड में। और यहाँ पर जो 3 वायर्स आएंगी वो आप सेम टू सेम, यानी कि जैसे मैं अभी आपको आउटडोर की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ, जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, आपको आइडिया है और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। आई होप कि आपको सब कुछ ये चीज़ें तो क्लियर होंगी, लेकिन जो न्यू टेक्नीशियंस हैं, बनना चाह रहे हैं, और उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। मतलब कि जो आप एन पर लगाएंगे, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, कलर के हिसाब से, मिसाल के तौर पे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, इंडोर में आपने ब्लैक, ब्राउन, ब्लू लगाई और आउटडोर में भी आपने ब्लैक, ब्राउन, ब्लू सेम नंबर 1, 2, 3 इसी तरह लगा लेनी है। इसमें आपको कोई एरर भी नहीं आएगा और कोई भी इसमें यानी कि कोई चीज़ जलने का ख़तरा भी नहीं होगा। ये चीज़ आपने सेम टू सेम लगा लेनी है।
और यहाँ पर हमने ये 1/4 का पाइप भी कनेक्ट कर दिया है फ्लेयर बनाकर, ठीक है। और दूसरा जो है हमने दूसरा पाइप भी कनेक्ट कर दिया है। अभी ये कनेक्ट करके हमें एक फॉल्ट यहीं पर मिल गया, और वो अच्छा हुआ कि हमने कस्टमर के घर जाने से पहले ही यहाँ पर ट्रेस कर लिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये हमने मैजिक नट यानी कि कन्वर्टर का यूज़ किया है। वॉल जो है वो 3/8 का था, 3/8 टू आगे 1/2 का पाइप हमने अपना लगा लिया और काम चल गया। तो इस तरह से ये इसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आपके साथ भी कभी पेश आए ऐसे तो आप इजीली कर सकते हैं इसको हल। और यहाँ पर अब आप देखेंगे हमने प्रेशर के लिए लाइन गेज भी लगाई हुई है। तो हमने जैसे ही इसको सिस्टम को प्रेशर दिया तो खुला प्रेशर देने के लिए ये आप देखेंगे ये मेन लाइन है, गेज हमने ओपन की, ठीक है ये। और ये दूसरी तरफ से ये लाइन जो है ये कंप्रेसर को डिस्चार्ज लाइन पर हमने जैसे ही कंप्रेसर ऑन किया था, कंप्रेसर ऑन करते ही लीकेज की आवाज़ आई, यानी कि हवा की, वो यहाँ से आ गई, यानी कि इसके वॉल लीकेज निकल आए इस तरफ से भी और ऊपर वाला वाल भी, दोनों वाल जो है वो लीकेज। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो फिर बन ही जाएगी। अब दोनों वॉल को क्लियर करना है, मतलब कैसे, या तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा आउटडोर यूनिट का जो कवर है वो ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है जो कि बेस्ट सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे, अगर उससे हम पास हो गए ट्राई करके तो फिर तो ठीक है। और अगर हम कामयाब ना रहे तो फिर हमें जो है इसके वॉल और वो चेंज करने होंगे। उसका तरीकाकार ये होता है कि जस्ट इसको ओपन करके इसके स्क्रू लगे होते हैं, 2 स्क्रू, एक ये नीचे और एक ऊपर, ठीक है, 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं। और इसी तरह नीचे वाले वॉल के भी एक ये स्क्रू और एक ये नीचे की तरफ स्क्रू, और अंदर वाली साइड से हमने सोल्डरिंग पाइप जो है वो रिमूव करना होता है, गैस वेल्डिंग करनी होती है। उसको सबसे पहले तो हीट करके उतार लेना होता है, फिर उसके बाद जो है न्यू वॉल हम अटैच कर लेते हैं। और उसके लगाने का मुकम्मल जो तरीकाकार है, मेथड है, वो मैंने पहले ही एक वीडियो में बनाया हुआ है, 1-2 वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप अगर देख लेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है ताकि नया भी ख़राब ना हो। इसके अंदर सील होती है, एक रबड़ होती है, जो कि अभी हम ट्राई करेंगे, जो कि मैं आपके सामने करने लगा हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है जी। इसका डेड कैप ये था, ठीक है, ये डेड कैप आपके सामने मैंने इसको लगाया, ठीक है। और ये डेड कैप जो है ना, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेड कैप उतर जाएंगे जब, उसके बाद इसमें एक रिंग होगा, ये नहीं, ये इजीली निकल आया, इसमें रिंग होता है, आप किसी भी नॉक वाली चीज़ से इजीली रिंग को निकाल सकते हैं। ये रिंग है, सी टाइप बना हुआ है, सी से ज़्यादा गोलाई में है, ठीक है, ये रिंग है, ओके। अब इसमें आप एलन की लगाकर इसको वॉल को बाहर निकालने, इसके अंदर जो वॉल है इसको बाहर निकालने, ये असल में अटक रहा था, कुछ का इजीली बाहर आ जाता है, मतलब सीधा खींचें तो बाहर आ जाता है बाहर, और कुछ के लिए हमें ग्राइंडर लगाना पड़ता है, बिल्कुल फ्लैट ग्राइंडर इसके आगे। इसको एलन की को वापस बंद कर देते हैं हम, फिर देख लेते हैं एक बार कि मतलब नहीं निकलता, हम वापस फिर बंद कर देते हैं। फिर इसके आगे ये जो आगे वाला हिस्सा है, इसके आगे हम बिल्कुल फ्लैट ग्राइंडर, आप देखेंगे कि हल्की सी लगी भी हुई है, हमने ग्राइंडर अभी लगाई थी, तो वो बड़ी है ग्राइंडर, ये रहे बेबी ग्राइंडर। इसका हमने जो है इसको बहुत ही माइनर, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो इसकी ऊपर चूड़ी फिर नट बाद में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हल्की हल्की आप लगाएं, उसके बाद आप ट्राई करें। तो अब ये हम ट्राई करते हैं कि बाहर निकलता है कि नहीं, ईजिली अब तो निकल जाना चाहिए क्योंकि अब अटकेगा नहीं, देखें निकल गया। तो ये वॉल है, इसमें ये असल में जो इसके ऊपर रबड़, ब्लैक रबड़ चढ़ी हुई है सील, ये रोकती है गैस को बाहर आने में, और जब हम स्टोर करते हैं तब भी इसी के साथ वो गैस रुकी हुई होती है, इसीलिए वॉल लीक नहीं होता अगर रबड़ सही हो। तो यहाँ पर आप रबड़ देखेंगे, रबड़ की काफ़ी हालत बुरी हो चुकी है, काफ़ी ओल्ड, यानी कि रबड़ हो चुकी है, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, यानी कि अब इसकी सिर्फ रबड़ जो है, मैं नोक वाली चीज़ से इसको उतार लेंगे हम, ये ले, ये रबड़ इसकी आप देख रहे हैं कि इजीली रिमूव हो रही है। ये इसका जो रिंग है रबड़ इजीली मार्केट से अवेल हो जाता है, या किसी वर्कशॉप जो गाड़ियों वाली कोई स्पेयर पार्ट वाली शॉप हो तो वहाँ से भी मिल जाता है, नहीं तो बड़ी मार्केट से ये इजीली मिल जाता है, टूल मार्केट हो
जहाँ पर ये रिंग वगैरह ज़्यादा अवेल होते हैं। ये हमने नया वाला इसके ऊपर लगा दिया और साथ हमने थोड़ी सी ग्रीस भी लगा दी। ठीक है, ग्रीस लगा दी ताकि इजीली जो है इसमें हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर सकें इस वॉल के अंदर। ओके, अब हम सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, किसी साफ़ कपड़े से हम उसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, मैं एलन की के साथ ही इसको क्लीन कर लूँगा इसके अंदर, ताकि कोई डस्ट कचरा अगर चला भी गया है तो पहले वो बाहर आ जाए। तो फिर हम इसको इजीली बीच में बैठाएंगे और एलन की को थोड़ा क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी चूड़ी जो है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे और ये रहा, ये इंस्टॉल हो गया हमारा। अब ये इंस्टॉल हो गया, अब फौरी हम इसका जो रिंग निकला था ताकि वॉल बाहर ना कभी आए, मतलब जब गैस खोल रहे हों तो वो वहाँ से अटक जाता है रिंग के साथ, इसलिए वो रिंग लगा हुआ होता है। तो वो हम बाद में लगा लेंगे, उसका इतना इशू नहीं। हमने अभी क्योंकि 2-3 चूड़ियाँ इसकी टाइट कर दी हैं। अब हम पहले प्रेशर दे लेंगे। नीचे वाले का हमने पहले ही वॉल रिंग चेंज कर लिया है। एग्जांपल के तौर देने के लिए मैंने आपके सामने वो दूसरा वाला ऊपर वाले वॉल का सारा काम किया, एक वॉल का यानी कि, तो एक वॉल का हमने पहले ही कर दिया था ताकि टाइम भी ज़्यादा वीडियो में वेस्ट ना हो और जो हमने वॉल आपको दिखाना है प्रॉपरली करते हुए वो भी एक क्लियर हो जाए। और अब हम प्रेशर देंगे मैक्सिमम 250-300 प्रेशर तो इसमें अभी देंगे, 300 प्रेशर हम दे देंगे और इसकी लीकेज भी अभी आपके सामने टेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर लेंगे प्रेशर, और उसके बाद फिर इसमें गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। R410A है तो 410A है, तो आपको लिक्विड में गैस चार्ज करनी है और स्लो गैस चार्ज करनी है। मौसम ठंडा है तो आपने स्पेशली स्लो गैस चार्ज करनी है, क्योंकि मौसम ठंडा है तो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेसर स्पीड पकड़ता है, टाइम थोड़ा लेता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि जल्दबाजी में आप गैस ओवर चार्ज कर देंगे, तो गैस ओवर चार्ज होगी तो सीज़न में आकर वो बहुत ही ओवर होगी और कंप्रेसर का भी नुकसान हो सकता है, या पीसीबी एरर आ जाएगा कस्टमर से, यानी कि आपको कंप्लेन ही मिलेगी। अभी वैसे बेहतरीन यानी कि ठीक है, जो रिंग है वो कोशिश करें सेम नंबर का आपने लेकर आना है, लूज़ ना हो बड़ा या छोटा ना हो, सेम लेकर आएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, उसमें लीकेज नहीं होगी। तो ये अभी बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा काम, हमने रिंग इसमें लगा दिया और फाइनल करके, यानी कि इसकी लीकेज अभी टेस्ट करके सोप बनाकर सरफ वाले पानी से लीकेज टेस्ट करके फिर हम इसमें रिंग लगाएंगे। ठीक है, दोनों में फिर हम रिंग लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल रिंग नहीं लगाते क्योंकि लीकेज भी हो सकता है, तो इसको सरफ वाले पानी से हम टेस्ट करते हैं। लीजिए देखते हैं, अभी तक तो कोई इसमें लीकेज नहीं मिली। ये तो मोटी मोटी झाग बनाकर हमने लगा दी, इस पर लिक्विड पानी भी आप ज़रूर डाल के देखें। माइनर लीकेज कई बार इस तरह नहीं मिलती, दूसरी तरह ही आपको मिल जाती है। तो वैसे यहाँ पर अभी लीकेज कहीं पर भी नहीं है, फ्लेयर भी ठीक है और आगे से भी। और अब हम ये प्रेशर भी आप देख लें, प्रेशर भी आपको शो करवा देते हैं। ठीक है, मैं फोकस कर लूँ जी। अभी ये 200-250 से ऊपर 300, ठीक है, 300 प्रेशर हम स्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम तकरीबन 3-4 घंटे के लिए या एक दिन के लिए भी स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ वैसे यहाँ पर तो हमने चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए स्टैंड, 1 घंटा स्टैंड करने के बाद गैस चार्ज करेंगे। ज़्यादा देर स्टैंड कर लेंगे तो माइंडली फ्रेश हो जाएगा। तो बाकी फ़िज़िकली हमने देख लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। तो फाइनली अब हम रिंग इसमें लगा देंगे। लीजिए, रिंग एक साइड से आप इन करें, ठीक है, रिंग को एक साइड से इन करें और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको पुश करने की कोशिश करूँगा प्यार से, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, आपको केयरफुली यहाँ पर आप इसको काम करें। ये भी नीचे गिर गया, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल झर्री टाइप बना हुआ है जिसमें रिंग ने थोड़ा सा
इन होना है उसमें ऑटोमेटिक जो है ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे से इन हो गया और ये इन हो गया। पहले नीचे से इन हुआ और ऊपर से हमने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा उसको प्रेस किया तो वो अपनी जगह पर चला गया। और इसी तरह अब इसको मैं अगर यानी कि एलन की को ओपन भी करता हूँ तो उसके साथ आकर अटक जाएगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। ये रिंग इसलिए होता है। इसके बाद फिर डेड कैप। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ न्यू सीखने को ज़रूर मिला होगा। इतनी तो मुझे उम्मीद है। जो न्यू स्टूडेंट हैं यानी कि न्यू इस फील्ड में हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ न्यू सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जो टेक्नीशियंस है पहले से ही, अगर उनको लगा कि कुछ यानी कि मेरी कमी पेशी है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव भी करूं। वॉल का ख़र्चा वैसे ज़्यादा था, अगर चेंज करते टाइम भी ज़्यादा था। इसमें हमें सिर्फ जस्ट बहुत ही सस्ते रिंग भी मिल गए और इजीली हमने अपना फॉल्ट भी सोल्व कर लिया। वॉल भी हमें चेंज नहीं करने पड़े, ना ही गैस वेल्डिंग, कुछ भी नहीं। तो इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक पीसीबी कोर्स परचेज़ नहीं किया वो पीसीबी कोर्स को ज़रूर परचेज़ करें। उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंपोनेंट्स को टेस्टिंग करने का ये सीखने को सब मिलेगा। बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर ही मिल रहा है, तो कॉन्टैक्ट करें और उनसे आप पीसीबी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।